दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा क्राइम एंड पनिशमेंट। दोस्तों इस नॉवेल को लिखा है एक रशियन ऑथर फ्योदोर दोस्तोवस्की ने। दोस्तों इस नॉवेल को ओरिजिनली रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1866 में। तो आइए दोस्तों हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है 1860 में सेंट पीटरबर्ग से, जहां पर एक पुअर फॉर्मर स्टूडेंट रोडियन रोमानोविच रस्कोलनिकोव मेंटली रूप से थोड़ा डिस्टर्ब है। ये रोडियन बस सिटी में इधर उधर घूमता है, बड़ी मुश्किल से ही खाना खाता है और हमेशा अजीबोगरीब प्लान बनाता रहता है। ये रोडियन एक पॉन ब्रोकर के अपार्टमेंट में जाता है। ये पॉन ब्रोकर यानी कि साहूकार एक बूढ़ी महिला रहती है जो अपने अपार्टमेंट में अपनी बहन लीजावेटा के साथ रहती थी। रोडियन के पास उसके फादर की एक घड़ी होती है। वो उस घड़ी को उस बूढ़ी साहूकार के यहाँ गिरवी रख देता है और वहां से बाहर निकलते टाइम ये प्लान बनाता है कि वो इस लेडी साहूकार की हत्या कर देगा और उसे लूट लेगा। उस जगह से निकलने के बाद ये रोडियन एक शराबी से मिलता है जिसका नाम था मार्मेलादोव। ये मार्मेलादोव रोडियन से अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सोनिया। वो एक वेश्या बन गई है यानी कि प्रोस्टिट्यूट, ताकि वो पैसे कमाकर उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसके बाद रोडियन को उसकी माँ पुल्चेरिया का एक लेटर मिलता है। उसकी माँ पुल्चेरिया लेटर के जरिए बताती है कि रोडियन की बहन दुनिया जिस घर में काम करती थी उस घर का मालिक उसको प्रपोज करता है, जिसके बाद उस मालिक की वाइफ उसकी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी बहन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उस मालिक ने ही उसे प्रपोज किया था। आगे रोडियन की माँ ये भी बताती है कि उसकी बहन को एक गवर्नमेंट क्लर्क ने प्रपोज किया है। उसका नाम है लुजीन और ये लुजीन उसकी बहन दुनिया से शादी करना चाहता है। आगे रोडियन की माँ पुल्चेरिया उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी ही लुजीन से मिलने का मौका मिलेगा, ताकि मिलकर तुम ये पता लगा सको कि वो तुम्हारी बहन के लिए कैसा रहेगा। अब दोस्तों मार्केट में ये रोडियन उस बूढ़ी पॉन ब्रोकर की बहन लीजावेटा को बात करते हुए सुन लेता है कि वो अपार्टमेंट में नहीं रहेगी क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही है। अब ये बात जानने के बाद रोडियन सोचता है कि उसके पास अच्छा मौका है कि वो पॉन ब्रोकर की हत्या कर दे और उसका सारा सामान लूट ले। अब रोडियन मौका देखकर उस पॉन ब्रोकर के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसकी हत्या कर देता है। तभी उसकी बहन लीजावेटा भी वहां पर आ जाती है। अब लीजावेटा रोडियन को ये सब करते हुए देख लेती है, इसलिए रोडियन उसको भी मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब दोस्तों ये रोडियन सबूत मिटाने के लिए उस पॉन ब्रोकर के यहाँ से लूटे गए सामान को अपने यार्ड में एक चट्टान के नीचे छिपा देता है। और तभी पुलिस रोडियन और उसके मकान मालिक को किसी विवाद में पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं उन दोनों से पूछताछ करने के लिए। और जब पुलिस स्टेशन में पुलिस के लोग पॉन ब्रोकर और उसकी बहन लीजावेटा के मर्डर के बारे में बात करते हैं तो ये रोडियन बेहोश हो जाता है। ये सब सुनकर रोडियन का एक दोस्त पुलिस स्टेशन आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि रोडियन के दोस्त को लगता है कि रोडियन बीमार हो गया है। इसके बाद लुजीन, जिसने रोडियन की बहन को प्रपोज किया है शादी के लिए, वो रोडियन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। रोडियन लुजीन से मिलने के बाद कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा, यानी कि मैं परमिशन नहीं दूंगा इस शादी के लिए। इसके बाद ये रोडियन एक पुलिस क्लर्क जिसका नाम था जम्मे टोप, उससे बात करता है उस मर्डर के बारे में। अब रोडियन की माँ पुल्चेरिया और उसकी बहन दोनिया दोनों पीटरबर्ग पहुंचते हैं। वो लोग रोडियन के शक्ल को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि रोडियन पागल हो गया है। रोडियन से एक पुलिसमैन मिलता है पोरफेरी, और वो रोडियन को मजबूर करता है कि रोडियन ये कबूल कर ले कि उसने पॉन ब्रोकर की हत्या करने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया था। अब दोस्तों सेट्री किलो आता है। ये वही व्यक्ति है जिसने रोडियन की बहन दुनिया को प्रपोज किया था। वो रोडियन से कहता है कि मेरा प्यार सच्चा था दुनिया के लिए, लेकिन अब मैं मार्मेलादोव की बेटी सोनिया के साथ एक ही अपार्टमेंट में रहता हूँ। अब दोस्तों लुजीन रोडियन पुल्चेरिया और दुनिया से मिलता है। ये लुजीन दुनिया के साथ अपनी शादी तय करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो दुनिया का बहुत अपमान करता है, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। रोडियन सोनिया से मिलता है और उससे लाजरस की कहानी पढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद ये रोडियन पोरफेरी के कार्यालय में जाता है उससे बात करने के लिए, और पोरफेरी बात ही बात में उसको गुस्सा दिलाने लगता है ताकि वो अपने मर्डर का अपराध कबूल कर ले। तभी वहाँ पर एक पेंटर मिकोलाई आ जाता है और कहता है कि उसने पॉन ब्रोकर का मर्डर किया है। वो इस बात को एक्सेप्ट करके रोडियन और पोरफेरी दोनों को भ्रमित कर देता है। दोस्तों उस शराबी मार्मेलादोव की भी डेथ हो जाती है। उसके अंतिम संस्कार की फौज में लुजीन भी शामिल होता है और वो कहता है कि मार्मेलादोव की बेटी सोनिया ने उससे 100 रूबल चुराए थे, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा होता है
कि सोनिया ने पैसे नहीं चुराए थे, बल्कि लुजीन ने उसको खुद पैसे दिए थे। दोस्तों, मार्मिला 2 की वाइफ का नाम था कैटरीना। वो अपने बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। इस हंगामे के बीच कैटरीना की मकान मालकिन उसको घर से बाहर निकाल देती है। वो अपने बच्चों को लेकर सड़क पर भीख मांगती है और फिर कुछ टाइम बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। अब दोस्तों, इसी बीच रोडियन फिर से सोनिया से मिलता है और उसके सामने इस बात को कबूल कर लेता है कि उसने ही उस बूढ़ी पॉन ब्रोकर और उसकी बहन लीजाबेटा का मर्डर किया है। ये बात सुनकर सोनिया बिल्कुल चौंक जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन दोस्तों, वो व्यक्ति स्विद्रिगाइलोव, जिसने रोडियन की बहन दुनिया को प्रपोज किया था, वो दीवार के पीछे से छिपकर सब कुछ सुन लेता है और फिर रोडियन को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरी शादी अपनी बहन दुनिया से करवा दो, नहीं तो मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तुमने ही उस पॉन ब्रोकर का मर्डर किया है। अब दोस्तों, इस बात का खुलासा होने के बाद रोडियन इधर उधर घूमता है और इसके बाद उस पुलिसमैन पोरफेरी से मिलता है। पोरफेरी रोडियन से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ही पॉन ब्रोकर का मर्डर किया है, लेकिन अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। रोडियन स्विद्रिगाइलोव से मिलता है। स्विद्रिगाइलोव रोडियन से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन दुनिया के साथ अकेले में मिलना चाहता हूँ। रोडियन अपनी बहन की रक्षा करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। उसकी बहन दुनिया स्विद्रिगाइलोव से मिलने के लिए अकेले जाती है। स्विद्रिगाइलोव दुनिया का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दुनिया उसके ऊपर बंदूक से गोली चला देती है, लेकिन स्विद्रिगाइलोव किसी तरह से बच जाता है। दुनिया स्विद्रिगाइलोव से कहती है कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर स्विद्रिगाइलोव उसको जाने देता है, लेकिन फिर बाद में वो खुद को गोली मार लेता है क्योंकि वो खुद से निराश हो गया था। रोडियन अपनी बहन के सामने अपने अपराध को कबूल कर लेता है, लेकिन वो अपनी माँ को यह बात नहीं बताता। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि रोडियन को 8 साल की कठोर सजा सुनाई जाती है। सोनिया भी रोडियन के साथ साइबेरिया जाती है और पीटर्सबर्ग में रोडियन की जो भी गतिविधि थी वो उस बारे में लिखती है। रोडियन का दोस्त रजुमिखिन रोडियन की बहन दुनिया से शादी कर लेता है और फिर कुछ टाइम के बाद रोडियन की माँ पुलचेरिया बेहोशी की हालत में ही मर जाती है। जेल कैंप में रोडियन धीरे धीरे इस बात को महसूस करता है कि उसने मर्डर करने की बहुत बड़ी गलती की है और वो ये भी जान जाता है कि सोनिया उससे कितना प्यार करती है। सोनिया ने जो कुछ भी उसके बारे में लिखा था, जब वो गॉस्पेल की कॉपी खोलता है तो वो कसम खाता है कि वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएगा और फिर से अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा।